हेलो दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे गैस का। ठीक है, उसमें कवर करेंगे अपन गैस के लॉज और आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक पात्र लेते हैं। ठीक है, वो पैक है और उसमें गैस भरी हुई है। तो गैस का प्रेशर हो गया P और गैस का वॉल्यूम है V और इसके मोल्स हो गए गैस के N। ठीक है, और टेम्परेचर T हो गया। ये टेम्परेचर T और प्रेशर P, वॉल्यूम V और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन दिस कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पर हम गैस के नियम को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। पहला लॉ है हमारा गैस के लिए बॉयल्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, बॉयल्स ने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, इसको कांस्टेंट रखा। तो इसने बताया कि किसी गैस का आयतन होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये हो गया बॉयल्स लॉ। अब दूसरा लॉ आया चार्ल्स लॉ। दूसरे नंबर का लॉ आया था चार्ल्स। अब इस नियम के अनुसार किसी गैस का जो आयतन है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया। ठीक है, प्रेशर जो टर्म है उसको कांस्टेंट रखा गया। थर्ड लॉ है अपना गेलुसेक का नियम। कौन सा नियम है, गेलुसेक लॉ। इसने क्या किया, इसने किया वॉल्यूम को कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ साथ गैस का। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे गैस का, उसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। ओके, और हमारा फोर्थ लॉ है गैस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एवोगैड्रो लॉ। इसने क्या किया, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को ही क्या कर दिया, कांस्टेंट रख दिया। और इसने बताया कि जो गैस के आयतन हैं उसमें गैस के अणुओं की संख्या कितनी है, n। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर और टेम्परेचर और प्रेशर, सॉरी यहाँ टेम्परेचर है, टेम्परेचर और प्रेशर की जो कांस्टेंट कंडीशन है उसमें क्या होता है कि जो गैस दो है उसमें अणु होंगे वो समान संख्या में होंगे। ठीक है, मतलब गैस का जो आयतन होगा वो समान होगा। ठीक है, अब ये तो लो हो गए। अब क्या करते हैं हम, आइडियल इक्वेशन, जो गैस हमारी आइडियल गैस होती है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, तीन लो लेते हैं। पहला नियम था हमारा बॉयल्स लो। ठीक है, और दूसरा लेते हैं यहाँ पर चार्ल्स। ठीक है, और थर्ड लेते हैं यहाँ पर एवोगैड्रो लॉज। जो बॉयल का नियम था वो क्या था, प्रेशर होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वॉल्यूम के, और चार्ल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम समानुपाती टेम्परेचर के, और यहाँ पर वॉल्यूम समानुपाती नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, अब यहाँ पर इसको यहाँ पर मान लेते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से
पी वी समानुपाती, ये हो गया ओके ओके एन टी अपॉन अब यहाँ पर ये 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कांस्टेंट आएगा R और ये हो जाएगा एन टी। तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन हो गई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। शॉर्टकट में इसको लिखते हैं एन आर टी सही रूप में। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि सभी गैसों के लिए जो आर है गैस कांस्टेंट है उसका मान सेम होता है, ठीक है। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इसकी वैल्यू होती है आर की। किसमें? जूल पर केल्विन पर मोल में। ओके, ठीक है। अगला टॉपिक है अपना यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट। मतलब जो हमारे आइडियल गैस इक्वेशन आई थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यह है आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। इसमें जो आर है वह है गैस कांस्टेंट, जिसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो आर का मान है वह सभी गैसों के लिए सेम होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है वो सभी के लिए सेम होती है। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब यहाँ पर जो आर गैस कांस्टेंट है उसकी जो यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल, उसको फाइंड आउट करना कि ये कैसे आई। चलो करते हैं इसको फाइंड आउट। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, हमें फाइंड आउट क्या करना है? आर की यूनिट, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। अब यहाँ पर इसमें क्या सभी के फॉर्मूले रखने पड़ेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, प्रेशर है, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसकी यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम इसकी हो गई मीटर क्यूब। ये है इक्वेशन 2, मान लेते हैं इसको 3, ठीक है। और ये टेम्परेचर की हो गई केल्विन में है, और ये एन क्या है? मोल है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 4th और ये 5th। तो हमारे जो ये मान आए हैं इसको रख देते हैं इक्वेशन 1 में। आर इज इक्वल टू प्रेशर की न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, ठीक है। टेम्परेचर के लिए केल्विन और मोल्स के लिए मोल। ओके, यहाँ से मीटर कैंसिल हो गया, कितना बचा? न्यूटन इंटू मीटर अपॉन केल्विन इंटू मोल। अब हमारे पास क्या होता है? वर्क, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल इंटू बल बराबर वर्क इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, इसका फॉर्मूला होता है। और जो हमारा वर्क है उसकी यूनिट होती है जूल। तो ये ओवरऑल यूनिट हो जाएगी जूल अपॉन केल्विन इंटू मोल। तो ओवरऑल यूनिट आएगी अपनी जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ओके।